ड्रैगन फ्रेम स्टॉप मोशन एनिमेशन का प्रोग्राम है जिसको हैंड ड्रॉन पेपर एनिमेशन करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। कोई डीएसएलआर कैमरा ड्रैगन फ्रेम के लिए यूज़ हो सकता है। इसके अलावा वेब कैम को भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें न्यू सीन क्रिएट करना हो तो न्यू सीन क्रिएट कर सकते हैं। अगर एक सीन ओपन करना है तो उसके लिए ओपन सीन किया, मतलब कोई सीन है जिस पर पहले से काम कर रहे हैं, उसको ओपन करने के लिए ड्रैगन फ्रेम का फोल्डर है, उसमें जाके आपने उस सीन को ओपन किया। उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने जो पहले से आप एक टेक रिकॉर्ड कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करना है या न्यू टेक बनानी है। उसी टेक को ओपन करके और मेरे केस में चूँकि पहले से काम शुरू हुआ हुआ है तो उसी के बाद उसके ऊपर मज़ीद काम करना है। तो इसमें आपके पास डिफरेंट विंडोज़ होती हैं। एक एनिमेशन विंडो है, एक जो है वो सिनेमेटोग्राफी विंडो है। सिनेमेटोग्राफी विंडो में आपको इस वक्त जो पिछला इमेज था वो नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइव फीड नज़र आए तो लाइव फीड को भी आप उसमें चूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप अपने कैमरा के फोकस को जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप अपने डीएसएलआर के साथ फोकस कर सकते हैं। पहले से मेरा कैमरा जो है वो फोकस हुआ हुआ है। अगर ये ऑप्शन ना चल रही हो तो आप अपने कैमरा को मैनुअली फोकस कर सकते हैं। फोकस चेक से आपके पास जो है वो एक क्लोजअप आ जाता है। इसमें आप अपने कैमरा को मैनुअली फोकस कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो फुटेज आ रही है उसके साथ साथ आपके पास जो पिछले सीन्स होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। जो आपने पिछले इसमें शॉट्स लिए हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। आप अगर अपने कीबोर्ड के साथ अपने जो राइट एंड लेफ़्ट कीज़ हैं उनको क्लिक करें तो आप देखते हैं कि जो पिछला शॉट है वो एक्सेसिबल हो सकता है, या जो अभी शॉट बना रहे हैं वो एक्सेसिबल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप पिछले शॉट को अपने नए जो शॉट है उसके ऊपर अनियन स्किन करके देख सकें। इसमें आपकी जो पिछली ड्राइंग थी उसके साथ अलाइनमेंट भी आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर इसकी अलाइनमेंट ठीक ना हो तो आप इसको हाफ में रख के और इसकी अलाइनमेंट जो है वो देख सकते हैं कि कहाँ ये डबल इमेज नहीं नज़र आ रहा और सिंगल इमेज नज़र आ रहा है। इसमें बेहतर होता है कि मूव ना हो, लेकिन ये है कि अगर मूव हो जाता है तो आपने देखा कि इस तरह आप जो है वो अपने पेजेस की अलाइनमेंट भी दोबारा कर सकते हैं। और जब आपने कोई नया शॉट लेना हो तो उसके लिए आप कैप्चर में जाके और शूट सिंगल फ्रेम कर सकते हैं, या सिंपल ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एंटर का बटन दबाएंगे तो आपके पास ये शॉट जो है ये कैप्चर हो गया। अब आपके पास दो शॉट्स आ गए। आप देख सकते हैं कि एक शॉट वन है, एक शॉट टू है, और फिर थ्री में आपको जो है इस वक्त आपकी लाइव फीड नज़र आ रही है। तो चूंकि ये दोनों चीज़ें सेम हैं इसलिए इसमें फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। अगर मैं लाइव फीड के ऊपर कुछ और काम करूँगा तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये जैसे मेरा हाथ मूव कर रहा है, या अगर मैं इसको जो अपना इमेज था उसको फर्दर मैं चेंज करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि पिछले फ्रेम पे जो पिछला इमेज था वो सेव हो गया। अगर आपने अपने इमेज को डिलीट करना हो तो यहाँ पे जो आपके पास टाइमलाइन डिस्प्ले है इसमें जाके आपको अपने इमेजेस नज़र आ रहे हैं, पहला इमेज, दूसरा, और फिर अभी लाइव फीड। तो आप अपने इमेज को डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो लाइव फीड है उसको देख के और अनियन स्कैनिंग के ज़रिए भी, और जो आपको फ्रेम्स रियल टाइम में प्ले होते हुए भी आप देख सकते हैं। उसमें ये आपके पास फुटेज का फ्रेम रेट है 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे अभी हुआ हुआ है, लेकिन ये है कि इस वक्त तो बहुत कम फुटेज है। इसको आप किसी भी फ्रेम रेट पे प्ले करेंगे तो शो नहीं होगा। सो दैट इज़ द इंटरफेस। और बाकी जो आपने इसके ऊपर ड्राइंग करनी है उसमें आपके पास ये असिस्टेंस है कि आपके पास पहले फ्रेम का थोड़ा रेफरेंस मौजूद है, और इसी तरह आप का जो सीक्वेंस है वो आप देख सकते हैं और उसको यूज़ करके आप मज़ीद ड्राइंग इसके ऊपर कर सकते हैं।
इसमें आपके पास ये ऑप्शन है कि आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कर सकते हैं, एक फ्रेम पे एक ड्राइंग करके, उसके बाद उससे नेक्स्ट फ्रेम ड्रॉ करें, उससे नेक्स्ट करें, बेशक डिफरेंट पेपर्स पे करें, या जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ, आप अगर कोई पेंटिंग बना रहे हो उसको आप स्टेप बाय स्टेप एनिमेट करना चाह रहे हैं तो वो भी इसमें पॉसिबल है। हल्का सा इमेज जो है वो पिछला नज़र आ रहा है, उससे थोड़ी हेल्प मिल जाती है। बाकी ये कि जहाँ पे भी आपने उसकी मूवमेंट देखनी हो उसके लिए दोबारा ड्रैगन फ्रेम में जाके और देखा जा सकता है कि ये जो मूवमेंट है ये पिछले फ्रेम्स की कंटिन्यूएशन में कैसी लग रही है। पहले कलरफुल मिड टोन्स के साथ इसको डेवलप किया, क्योंकि अगर आप सिर्फ डार्क्स एंड लाइट्स में डेवलप करेंगे तो वो कलरफुल नहीं होगा, वो चॉकी कलर होगा, क्योंकि बेसिकली ब्लैक एंड वाइट तो चॉक ही होते हैं, तो उससे किया हुआ काम भी जो है वो चॉकी लगता है। तो उसके मुकाबले में थोड़ा उसके अंदर कलर आ जाता है अगर आप उसको ग्रेजुअली बिल्ड करें और कलर्स के साथ बिल्ड करें। बाकी ये है कि आप देख रहे हैं कि उसकी एनिमेशन जो है वो साथ साथ होते हुए देखी जा सकती है, सो दैट इज़ अ हेल्प विच यू कैन यूज़। आप किसी भी तरह की अपनी पेंटिंग को, अपनी ड्राइंग को, अपने जो हैंड ड्रॉन एनिमेशन है उसको ड्रैगन फ्रेम में भी कर सकते हैं। जितना अच्छा कैमरे की क्वालिटी होगी उतना जो है वो आपके पास जो इमेज आएगा वो बेहतर होगा। इसमें एक और चीज़ है जो मुझे अभी याद आई ड्रैगन फ्रेम से रिलेटेड। इस वक्त जो मेरा कैमरा है वो जाहिर है कि मेरे सर के ऊपर तो नहीं है, वो ऑपोजिट साइड पे है, तो कैमरे की जो एक्चुअल फुटेज है वो इस वक्त इन्वर्ट हो रही है। ड्रैगन फ्रेम में आपको कैमरे की फुटेज इन्वर्ट करनी पड़ रही है क्योंकि इसकी जो एक्चुअल फुटेज है वो इस तरह है, लेकिन यह है कि काम करने के लिए मैंने इसको इन्वर्ट किया हुआ है। तो जो कैप एक तो एनिमेशन विंडो है, दूसरी सिनेमाटोग्राफी विंडो है। सिनेमाटोग्राफी विंडो में आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप अपनी फुटेज को मिरर करना चाहें या उसको अपसाइड डाउन करना चाहें, या उसको आप और कुछ ओवरलेज हैं जो उसके ऊपर आप यूज़ करना चाहें तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये आपने देखा है कि इस तरह आप ग्रेजुअली अपनी ड्राइंग को डेवलप करके, और जिस पॉइंट पे आपको लगे कि ये इतनी हो गई है कि इसके ऊपर आप नेक्स्ट ड्राइंग बना लें और इसको सेव कर लें, तो उसकी अलाइनमेंट देखने के लिए जो उसके पार्ट्स हैं जो कि रीड्रॉ नहीं हो रहे, उनको कंपेयर करके अपने पिछले ड्राइंग के साथ अनियन स्किन्स यूज़ करके देखें कि कहाँ वो सबसे शार्प नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे जो है वो सबसे कम मूवमेंट आई है, और उसके बाद आप जो है वो इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, अनियन स्किनिंग में आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप मल्टीपल जो उसकी पिछली फ्रेम्स हैं उनको अनियन स्किन कर सकते हैं। यहाँ पे जो अनियन स्किन ऑप्शन है, इसमें फ्रेम्स का नंबर आप बढ़ा सकते हैं। इसको आपने 2 कर दिया, 3 कर दिया, 2 अभी फ्रेम्स हैं पीछे तो 2 कर देते हैं। तो अब ये अनियन स्किनिंग जो है वो पहले फ्रेम से लेके और इसको कंपेयर कर रही है। अब ये फ्रेम है, ये पिछला फ्रेम है, ये अब अभी का फ्रेम है। जिस पॉइंट पे मुझे लगता है कि बस नेक्स्ट फ्रेम पे जाना चाहिए, तो एंटर क्लिक किया और ये तस्वीर जो है वो सेव हो गई। अब ये 3 ड्राइंग्स आ गई हैं, और इस तरह करके आप अपनी एनिमेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। जो इसमें थोड़ा बहुत जर्क आ रहा है वो भी बाद में फ़ोटोशॉप में भी फिक्स हो सकता है, या फुटेज को स्टेबलाइज करने के कुछ एडवांस तरीके भी होते हैं जो कि आफ्टर इफेक्ट्स में होते हैं। बट फॉर नाउ आई थिंक इससे एक जो फ्रेम बाय फ्रेम होता है काम, जिसमें आप एक ड्राइंग बनाते हैं उसके बाद आप नेक्स्ट ड्राइंग पे आ जाते हैं, वो एक तरीका है, वो भी हो सकता है। और जिस तरह आपने अभी ये देखा है, ये तरीका भी इसमें हो सकता है।